अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ में आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का ये लेक्चर है पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से। वो तमाम लोग जो नवंबर के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, आप तमाम लोगों के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ जो मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्स में जो है वो रिपीट हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म की एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है वो रिपीट हुए हैं, ताकि आप इन क्वेश्चंस को देख सकें, इससे अपनी प्रिपरेशन को असेस भी कर सकें और इसके साथ साथ आइडिया ले सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इनको एज अ टेस्ट क्रैम कर लें। हो सकता है इन क्वेश्चंस को भी टच किया जाए, लेकिन इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह के बेशतर लेक्चर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लैट में अपेयर होना चाहते हैं तो तो आपने कोशिश करनी है कि आप उन लेक्चर्स को एक बार रिपीट कर लें, एक बार सुन लें, एक बार जो है वो ओवरव्यू कर लें, ताकि आप तमाम के तमाम जो MCQs इंपॉर्टेंट हैं उनको रिव्यू कर चुके हों। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटीरियल मिलता रहे, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने आप को इस कम्युनिटी का व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप तैयारी के हवाले से हमारी असिस्टेंस चाहते हैं तो आप हमारा लैट प्रिपरेटरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं विद 70% डिस्काउंट। याद रहे कि ये डिस्काउंट हमारा सिर्फ और सिर्फ नवंबर 2024 के लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए, जो इस साल का आखिरी लॉ एडमिशन टेस्ट है, उसके लिए अवेलेबल है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि हु कंस्ट्रक्टेड द वजीर खान मॉस्क इन लाहौर। तो ये सवाल है, इसका जवाब दुरुस्त जो है वो हकीम इल्मुद्दीन अंसारी है। हकीम इल्मुद्दीन अंसारी जो हैं वो गवर्नर थे पंजाब के, और इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो 1634 में जो है वो इस मस्जिद को कंस्ट्रक्ट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज रोहतास फोर्ट लोकेटेड। तो रोहतास फोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये जेहलम के डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और अगर शहर की बात की जाए तो दिना का शहर है जहां पर रोहतास फोर्ट लोकेटेड है। इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो 1540 का साल है, यानी कि 16वीं सदी है जहां पर जिसमें जो है वो रोहतास फोर्ट को बनाया गया है। और अगर इसकी कंस्ट्रक्शन के एरा की बात की जाए तो शेर शाह सूरी के दौर में ये बना है, और इसकी कंस्ट्रक्शन को जो सुपरवाइज किया है वो टोडरमल ने किया है, जो कि मिनिस्टर थे शेर शाह सूरी के। देन आप अपनी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि हु वाज नोन एज द ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इनको कहा गया था। कब कहा गया था? 1916 में कहा गया था। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ था। और ये टाइटल किसकी तरफ से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था? सरोजनी नायडू की तरफ से दिया गया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, और साथ साथ ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे, और ये 1920 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर रहे थे। तो जब इनको ये टाइटल दिया गया उस वक्त 1916 में ये दोनों जमातों के मेंबर थे, और इन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में यूनाइट करने का। इस वजह से जो है वो इनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हु गिव द टाइटल ऑफ महात्मा टू मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी का ओरिजिनल नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और इसको जो टाइटल है महात्मा का वो किसने दिया है? तो इसका दुरुस्त जवाब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोरे जो है इन्होंने इनको जो है वो टाइटल दिया है महात्मा गांधी का। 1915 में एक इन्होंने खत लिखा था गांधी को, और उसमें इन्होंने जो है वो महात्मा के नाम से इनको मुखातिब किया था। तब से इनका जो है वो टाइटल है वो महात्मा है। और अगर पूछा जाए कि किसकी तरफ से दिया गया था तो इसका दुरुस्त जवाब आपको मैं बता चुका हूं। अब प्रिपरेशन के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ मॉक वगैरह शेयर किए जाएं या मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी फ्री रिसोर्सेज हैं वो आपके साथ शेयर की जाएं, तब भी आप हमारे इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपको वो रिसोर्सेज जो है वो व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। याद रहे कि आपने कॉल नहीं करनी, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन आपको इस पे रिस्पांस लाजमी दिया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टूडेंट्स को रिस्पांस करें। अगर इस नंबर से आपको रिस्पांस नहीं आता तो आप दूसरा नंबर हमारा ट्राई कर सकते हैं। दूसरा नंबर मैं आपको जो है वो स्क्रीन पर इस वक्त बता देता हूँ, 0328, ये हमारा दूसरा नंबर है। इस पे भी व्हाट्सएप पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और ये रिसोर्सेज हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन कराची बाय। अब इंडस वाटर ट्रीटी सिंतास मुआहिदा ये
1960 में हुआ है, ठीक है, 1960 के साल में हुआ है और इसको ब्रोकर किया है वर्ल्ड बैंक ने। अब जिससे कनेक्टेड फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, इसका पर्पस ये है कि इस सवाल से रिलेटेड ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो सिंतास मुआहिदा जो 1960 में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ब्रोकर किया है, इसमें पाकिस्तान को जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अयूब खान और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हु लेड द क्रिप्स मिशन टू इंडिया इन 1942। अब क्रिप्स मिशन क्या है, इस बारे में आपने सर्च करना है। क्रिप्स मिशन बेसिकली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश ने जो है वो इंडिया में भेजा है। कब भेजा? 1942 में। इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, ये चीज भी आपने अपने जहन में रखनी है। और इसको हेड करने वाली जो पर्सनैलिटी हैं वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स की हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया रिसीव्ड शिमला डेपुटेशन। अब शिमला डेपुटेशन के बारे में बात करें तो ये पूछा जाता है कि शिमला डेपुटेशन कब हुई? 1906। ये बेसिकली मुसलमानों का एक वफद था जो जो वाइसराय से जाके मिलता है और मुसलमानों की डिमांड्स उनको बताता है। उस वक्त जो वाइसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे और इनकी डिमांड्स क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की। मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है वो शिमला डेपुटेशन की तरफ से की गई और इसको हेड कौन कर रहा था? सर आगा खान। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और इसके बाद इसके रिस्पॉन्स में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट आई? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909। तो ये क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है, इससे कनेक्टेड ये सारे फैक्ट्स हैं। देन व्हिच पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट इन द प्रोविजनल इलेक्शंस ऑफ 1937। तो 1937 के इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो जीती है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसकी बेसिस पे ये इलेक्शन मुनक्किद होते हैं और कांग्रेस जीत जाती है। 1937 से लेके 1939 तक ये मिनिस्ट्रीज चलती हैं, देन जो है वो ये रिजाइन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इन विच पार्ट ऑफ साउथ एशिया इज पाकिस्तान लोकेटेड। अब यहां पर हम लोकेशन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो पाकिस्तान वेस्टर्न साइड पर है, तो साउथ एशिया में पाकिस्तान वेस्टर्न साइड पे जो है वो लाई करता है। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज अनदर नेम फॉर द चोलिस्तान डेजर्ट। चोलिस्तान डेजर्ट का दूसरा नाम क्या है? रोही डेजर्ट के नाम से इसको मुखातिब किया जाता है। अब यहां पर आपने देखना है कि डेजर्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि इन विच ईयर डिड पाकिस्तान परचेज गवादर। अब ये लैट में पूछा गया है, ये लैट का क्वेश्चन है। तो 1958 में पाकिस्तान ने गवादर को परचेज किया था। उसके बाद साइमन कमीशन के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साइमन कमीशन इंडिया में कब आता है? साइमन कमीशन इंडिया में आता है 3 फरवरी 1928 को और साइमन कमीशन 1927 में बनाया जाता है और इसमें 7 ब्रिटिशर्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। इसको हेड करने वाली पर्सनैलिटी सर जॉन साइमन की है। इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन अगेन एक ऐसा वफद था जिसका पर्पस था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस किए जाएं। अब इसको मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज थी बरसगीर पाक व हिंद की, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके नतीजे में नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की। देन जो है वो जिना के 14 नकात आए 1929 में और फिर 1930 से लेके 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसकी बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, जिससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 1937 में उस एक्ट की बेसिस पे इलेक्शन हुए थे। तो ये उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। देन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन जब आया उस वक्त वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? तो लॉर्ड इरविन जो है उस वक्त वाइसरॉय ऑफ इंडिया है। देन वेयर डिड द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टेक प्लेस। तो अमृतसर का शहर है जहां पर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो है वो हुई है। अब ये इससे कनेक्टेड आपने ये चीज याद रखनी है कि जलियांवाला बेसिकली एक प्लेस है जहां पर 8 से 10 हजार लोग इकट्ठे हुए थे। उस वक्त अमृतसर में मार्शल लगा हुआ था। 8 से 10 हजार लोग इकट्ठे हुए थे और अपना रिलीजियस इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए थे, जिन पर ओपन फायर करके उनको मार दिया गया। हजारों की तादाद में लोग मर गए और ये 13 अप्रैल 1919 का वाकया है, ठीक है। देन शालीमार बाग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कब कंस्ट्रक्ट किया गया है? 1942 में कंस्ट्रक्ट किया गया है। उसके बाद जो है वो मोहम्मद तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। देन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तख्त बाही इज अ फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सो इट इज लोकेटेड इन KPK, खैबर पख्तूनख्वा। देन द आर्कियोलॉजिकल साइट कोट DG इज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ खैरपुर। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आता है कि द तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया
इन 1320। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो फर्स्ट एम्परर हैं। अब आपने ये चीज देखना है कि मुख्तलिफ किस्म की जो डायनेस्टीज रही हैं प्री पार्टीशन के एरा में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने एक ब्रीफ लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है और उस अकॉर्डिंग जो है वो इसके अंदर ये नेम्स इंक्लूड कर देने हैं। देन आपके सामने क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट टू रेज द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। अब ये फेमस स्लोगन है, तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो मौलाना हसरत मोहानी ने लगाया है। इनका ओरिजिनल नाम क्या है ये आपने सर्च करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। देन व्हेन वाज शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो 1945 में हुई है। देन अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हु प्रेजेंटेड द लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन जिसको कहा जाता है, ऑन 23 मार्च 1940। ये डेट भी अक्सर पूछ ली जाती है, तो AK फजलुल हक ने जो है वो ये प्रेजेंट की है। देन जो है अब आपने लोकेशन देखनी है कि ये कहां पर प्रेजेंट की गई, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया लैट में। देन इब्राहिम लोधी जो है वाज डिफीटेड बाय हुम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, तो बाबर की तरफ से इनको शिकस्त दी गई थी। देन आपके सामने क्वेश्चन है द बाउंड्री कमीशन वाज हेडेड बाय सर साइरल रेडक्लिफ, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन देख रहे हैं दिल्ली प्रपोजल के हवाले से, तो दिल्ली प्रपोजल कब हुआ है, 1927 में हुआ है। साइमन कमीशन के बाद दिल्ली प्रपोजल होता है, दिल्ली प्रपोजल के बाद नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट के बाद जना के 14 नकात हैं, उसके बाद 1930 का खुतबा इलाहाबाद है। देन 1930 से 32 के दरमियान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। 1934 में व्हाइट पेपर आया है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है। 1937 के अंदर जो है वो इलेक्शन हुए हैं, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी है। 1939 में उन्होंने रिजाइन कर दिया है। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन आई है। तो ये इस तरीके से इवेंट्स अगर आप प्रिपेयर करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आपको ये भूलेंगे नहीं, आपको ये याद रहेंगे। और यही वो क्वेश्चंस हैं जो पाकिस्तान स्टडीज के सेक्शन में आते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने से मुराद ये वाले क्वेश्चन नहीं जो मैंने आपको बताएं, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने से मुराद है कि प्री पार्टीशन का, ये जो प्री पार्टीशन का एरा है और एक होता है हमारा पोस्ट पार्टीशन का एरा, तो प्री पार्टीशन का एरा अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 5 से 6 नंबर के दरमियान इजीली पाकिस्तान स्टडीज से आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करें और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस भी आपके साथ शेयर की जाए, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाए और आपको मुख्तलिफ किस्म की अपडेट्स भी प्रोवाइड की जाती रहे। अल्लाह आपका हामी नासिर, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफिज़।